पटना से जहां एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हैं। थोड़ी देर में सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना होंगे। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। आपको बता दें आज शाम 6 बजे एनडीए की ये बेहद अहम बैठक होने वाली है। बैठक में कई दिग्गज नेता शामिल होंगे और जिस तरीके से बीते दिन आपने नतीजे देखे, जहां पर एनडीए एक बार फिर से बहुमत हासिल कर तीसरी बार सत्ता में आएगा और इसकी कवायद आज से शुरू हो जाएगी, जहां पर तमाम बड़े नेता एनडीए के आज बैठक करने वाले हैं। नीतीश कुमार एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट, जहां थोड़ी ही देर में दिल्ली के लिए सीएम नीतीश कुमार रवाना होंगे। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं और जिस तरीके से अब पूरा दारोमदार जो है वो नीतीश कुमार और सहयोगी दलों पर आ गया है। हालांकि बीते दिन आपने देखा आरजेडी किस तरीके से लगातार डोरे डालते नजर आई जेडीयू पर। यह कहा गया मनोज झा की ओर से कि हम नीतीश कुमार के संपर्क में हैं, सामाजिक न्याय की तर्ज पर वो फैसला लेंगे। और तो जेडीयू को लुभाने के लिए लगातार आरजेडी यहां पर प्रयास करती नजर आ रही है, जहां मनोज झा ने बीते दिन कहा था कि हम नीतीश कुमार के संपर्क में हैं, नीतीश कुमार सबके हैं और सामाजिक न्याय के तर्ज पर वो फैसला लेंगे। हालांकि फिलहाल जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो कहीं भी नहीं जा रहे हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है उसको लेकर भी संशय बना हुआ था, हालांकि उसको लेकर भी फिलहाल तस्वीर साफ है कि वो भी कहीं नहीं जा रहे हैं। और आज ये बेहद अहम बैठक होने वाली है एनडीए की, जहां आज शाम 6 बजे एनडीए की बैठक होने वाली है। बैठक में कई दिग्गज नेता शामिल होंगे और एनडीए एक बार फिर से तीसरी बार सत्ता में आने वाला है, जहां पर हालांकि आंकड़ा वो नहीं रहा जैसा कि उम्मीद बीजेपी और एनडीए ने लगाई हुई थी। 400 पार की उम्मीद थी, हालांकि रिजल्ट उससे परे आया है, लेकिन फिर भी बहुमत का आंकड़ा फिलहाल एनडीए के पास है। सरकार बनाने की कवायद जो आज से शुरू होगी और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि नीतीश कुमार को कोई बड़ा पद मिल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया है और नीतीश कुमार को लेकर संशय बना हुआ था बीते दिन। जैसे कि हमने आपको बताया कि लगातार आरजेडी प्रयास कर रहा था कि किसी तरीके से नीतीश कुमार से संपर्क साधा जा सके, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने निकल कर आई है उसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। संशय जो है वो साफ है कि नीतीश कुमार फिलहाल बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। एनडीए की बेहद अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में आपको बता दें नीतीश कुमार के अलावा चिराग पासवान, जीतनराम मांझी भी शामिल होंगे। तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल रहेंगे और आने वाले कार्यकाल का क्या कुछ एजेंडा एनडीए की ओर से होने वाला है, बीजेपी की ओर से होने वाला है, इस पर भी खास ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि बीते दिन आए रिजल्ट से साफ देखने को मिला कि बीजेपी की सियासी जमीन जो है, एनडीए की सियासी जमीन जो है वो उत्तर प्रदेश में खसकती नजर आई और उसी सियासी जमीन को एक बार फिर से साधने के लिए एक नया एजेंडा तैयार किया जाएगा बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से, जहां ये बेहद अहम बैठक होने वाली है। लगातार तमाम अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं। आज शाम 6 बजे बैठक होने वाली है। इस बीच पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार पहुंचे हैं, कुछ ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। शाम 6 बजे बैठक होने वाली, जिसमें शामिल होंगे नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान, जिन्होंने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। कल आपने देखा किस तरीके से गुलाल खेलते नजर आए, एक मुस्कान उनके चेहरे पर थी। अपने पिता की विरासत वाली सीट पर उन्होंने जीत हासिल की है। इसी के साथ 5 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद आज वो दिल्ली आएंगे। नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं, फिलहाल पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं, दिल्ली के लिए रवाना होंगे शाम 6 बजे। ये बेहद अहम बैठक होने वाली है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की जीत पर उन्होंने बयान दिया है, गठबंधन को सरकार बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। ये तमाम बातें उन्होंने कही। हम चाहेंगे कि इंडिया सरकार बनाने की पहल करे और इस बयान का सीधा मतलब है जोड़ तोड़ की राजनीति, यानी कि आरजेडी से तेजस्वी यादव का ये बड़ा बयान इशारा करता है कि जोड़ तोड़ की राजनीति करके किसी तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई जाए। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। जो है हम लोगों ने सीटों में भी बढ़ोतरी की है और 1 करोड़ से भी ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल को वोट मिले।
सबसे ज्यादा वोट जो है राष्ट्रीय जनता दल को मिला है। वोटिंग परसेंटेज भी काफी अच्छा रहा है। बहुत जगहों पर जो है बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारते थे। पहले देखा जाता था 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख से लोग हारते थे। इस बार जो है कहीं भी नहीं देखा गया। 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां 20,000 के अंतर से ही हारे हैं। तो हम लोगों का जो प्रदर्शन रहा है बहुत ही बढ़िया रहा है। और आप जान रहे हैं बिहार से ही चुनाव उठा और जिस हिसाब से हम लोगों ने चुनाव मुद्दों पर लड़ने का काम किया है वो आप सब लोग देख सकते हैं। अब तो अयोध्या में श्री राम जी का आशीर्वाद तो इंडिया गठबंधन को हम लोगों को मिला। तो कहीं भी जो है आप देखिएगा एक चीज तो साफ हो गया कि जो मोदी जी की बात करते थे कि मोदी फैक्टर वो खत्म हो गया। भाजपा जो है मेजॉरिटी से दूर चली गई है। जो सहयोगी हैं अब उन पर डिपेंडेंट है। और हम लोग तो खुशी है इस बात की कि भाई चलो हम लोग जो संविधान लोकतंत्र रोकने बचाने का जो प्रयास था उसमें हम लोग जो है काफी हद तक कामयाब हुए हैं। अब हमारी यही उम्मीद है कि जो भी नई सरकार बने खास तौर पे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण जो बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में जो है वो किया जाए। आप चाहते हैं कि सरकार इंडिया बनाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए? देखिए हमारी सरकार प्रयासरत तो हम लोग रहेंगे। उसमें देखिए प्रयासरत लोगों को रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए। तो आप सहयोगियों का दबाव है कि इंडिया ब्लॉक। आप सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए किसी भी कीमत पे। और जो आरक्षण की सीमा जो 75% है उसको शेड्यूल 9 में डालना है। अगर होता है कुछ ऐसा, अगर हम लोगों के पास आएगा तो हम लोग जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां इस बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। राजधानी दिल्ली से केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होनी है सुबह 11:30 बजे। ये बैठक होगी, यानी कुछ ही देर में बैठक होने वाली है। पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल रिजल्ट के बाद लगातार सियासी हलचल तेज है, जहां राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है सुबह 11:30 बजे। ये बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। अहम मुद्दों पर चर्चा होगी इस बैठक में और अहम मुद्दा ये रहने वाला है जिस तरीके से बीजेपी की सियासी जमीन खसकती नजर आ रही है उसको साधने के लिए क्या कुछ आने वाले दिनों में करना है। 100 दिन का एजेंडा बीजेपी का क्या कुछ रहने वाला है। इसी के साथ 5 साल और जो बीजेपी को मिले हैं इसमें किस तरीके से बीजेपी डैमेज कंट्रोल करती नजर आएगी, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश की अयोध्या पर पूरे देश को साधने का प्रयास बीजेपी कर रही थी, उसी अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब बीजेपी को बहुत ज्यादा जरूरत है चिंतन मंथन की। और आज 11:30 बजे बैठक होने वाली, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। सुबह 11:30 बजे बैठक होगी, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसी के साथ कई अहम मुद्दे होने वाले हैं जिन पर बात की जाएगी। कल के रिजल्ट के बाद बीजेपी किस तरीके से चिंतन मंथन करती है ये देखने वाली बात होगी। और 100 दिन का एजेंडा, जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी प्रचार के समय से ही कर रहे हैं कि 100 दिन का एजेंडा उनका तैयार है, किन चीजों पर काम करना है ये चीज उन्होंने पहले ही सोच रखी है। और इसके अलावा अब और भी ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत बीजेपी को है। कल के रिजल्ट देखने के बाद बीजेपी को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां पर 80 सीटों का दम बीजेपी भर रही थी, वहां पर पिछली बार से आधी सीटों पर ही बीजेपी इस बार जीत पाई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पटना से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की है, जहां एनडीए ने बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया है। चिराग पासवान ने कहा है जनादेश एनडीए के पक्ष में है, ये बातें उन्होंने कही। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है।
आपको बता दें कि 12 सीटें इस बार जेडीयू ने जीती हैं और 12 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। वहीं 0 से लेकर 4 तक का सफर आरजेडी ने इस बार तय कर दिया है। इसी के साथ कांग्रेस 3 सीटों पर है, जिस बीच चिराग और पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। वहीं इसको लेकर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। आज बातचीत नहीं, सिर्फ बधाई देने का दिन था मुख्यमंत्री जी को। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। आगे सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग, आज एनडीए की भी बैठक है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अब हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं।